हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये वीडियो जो है बीएससी थर्ड सेम के लिए स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि उनके जो एग्ज़ाम है वो एमसीक्यूज़ बेस्ड होने हैं। तो ये जो चैप्टर है आपका, ये फर्स्ट चैप्टर है आपका, दैट इज़ सॉल्यूशन। तो अब इस चैनल पर जब तक आपके एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं एमसीक्यूज़ वीडियोज़ आते रहेंगे, ठीक है। तो डू शेयर लाइक और इस वीडियो को उस तक पहुँचाओ जो आपके आपके बैचमेट्स हैं, उन तक इस वीडियो को पहुँचाओ सो दैट उनको भी हेल्प हो सके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स आर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं। तो देखो, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स आपके होते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। यहाँ पर होता क्या है कि जो भी ऐसा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसका जो बॉइलिंग होता है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करता है और उसके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता है। समझ रहे हो, कंपोजिशन मींस कॉन्सेंट्रेशन। तो ऐसे मिक्सचर्स जिनके कंपोजिशन में चेंज ना आए और एक फिक्स्ड कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉईल करना शुरू करें, उनको आप क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अ मिक्सचर ऑफ टू कम्प्लीटली मिजिबल। मिजिबल का मतलब होता है जो आपस में सॉल्यूबल है, ठीक है, आपस में घुल सकते हैं। जैसे आपका शुगर एंड वाटर, ठीक है, शुगर और वाटर का सॉल्यूशन। विच डिस्टिल्स as much without change in its composition at constant temperature is as though it were a pure liquid. This mixture is known है। तो ये ना वही बात कह रहा है, बस कहने का तरीका अलग है कि ये क्या बोल रहा है कि जो डिस्टिल आउट हो जाता है विदाउट चेंज इन कॉम्पोजिशन, कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी चेंज आए बिना ये क्या हो जाता है, डिस्टिल्स आउट हो जाता है। लेकिन ये सब किस पर होता है, बट द कंडीशन इज एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तापमान जो है वो आपका कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे आप, ऐसे मिक्सचर को क्या कहेंगे आप। ऑप्शन ए है आपके पास बाइनरी लिक्विड मिक्सचर, ठीक है, ये तो गलत हो गया। ऑप्शन बी है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ऑप्शन सी है यूटैक्टिक मिक्सचर और डी है आइडियल मिक्सचर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, क्योंकि जो कंपोजिशन है, जो सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, वो कांस्टेंट रहती है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उस कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता। तो जब ऐसा हो जाए तो उन मिक्सचर्स को हम बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और ये आप कह सकते हैं कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की एक डेफिनेशन है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशंस विच डिस्टिल्स विदाउट चेंजेस इन कंपोजिशन आर कॉल्ड। कंपोजिशन में बिना चेंज आए कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो डिस्टिल आउट हो जाते हैं, ठीक है, वैसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं, अगेन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो देखो, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को पूछने के काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं, तो जितने तरीके हैं वो यही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट कितना, 100 डिग्री सी। और सॉरी, यहाँ पे ये HCl होगा आपका, क्या होगा ये HCl होगा आपका यहाँ पे, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट कितना दे रखा है, 85 डिग्री सी। और ये बॉयल्स करता है, इन दोनों का जब मिक्सचर आप बनाया जाता है तो ये आप 1085 डिग्री सी पर बॉयल्स करते हैं। व्हेन दिस मिक्सचर इज डिस्टिल्ड, जब ये मिक्सचर डिस्टिल हो जाता है तो क्या पॉसिबिलिटी होगी इन ऑप्शंस में। पहला है प्योर HCl मिलेगा आपको, ठीक है, या आपको प्योर वाटर मिलेगा, या आपको प्योर वाटर मिलेगा और साथ ही साथ आपको प्योर HCl मिलेगा, या आपको डी ऑप्शन है नाइदर HCl नॉर H2O, या तो आपको HCl भी नहीं मिलेगा और वाटर भी नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर है आपका डी ऑप्शन, क्योंकि ये तो मिक्सचर है ना, तो प्योर स्टेट्स में कैसे आ जाएगा। जब आप HCl को वाटर में मिक्स कर रहे हो, ठीक है, और उसे हीट कर रहे हो एट 108.5 डिग्री सी, तो क्या उसके बाद आपको प्योर HCl और प्योर वाटर वापस मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, बिकॉज दे आर मिक्सचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अ सॉल्यूशन दैट ओबेज राउल्ट्स लॉ इज। जो राउल्ट्स के नियम को फॉलो करते हैं, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, उन सॉल्यूशंस को क्या बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका आइडियल सॉल्यूशन। करेक्ट आंसर क्या है आपका, इट्स ऑप्शन सी, आइडियल सॉल्यूशंस। नॉन आइडियल भी होते हैं, नॉन आइडियल वो होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, आइडियल सॉल्यूशन इज फाउंड व्हेन इट्स कंपोनेंट्स। आइडियल सॉल्यूशन बनता है जब उसके कंपोनेंट्स हो। कंपोनेंट्स मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बात हो रही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 है ये आपका, ठीक है। तो
ऑप्शन ए है हैव ओनली जीरो हीटिंग ऑफ मिक्सिंग, बी है हैव ओनली जीरो वॉल्यूम चेंज, सी है हैव बोथ जीरो हीट ऑफ मिक्सिंग एज वेल एज जीरो वॉल्यूम चेंज, डी है कैन बी कन्वर्टेड इनटू आइडियल गैसेस। अच्छा देखो, आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमेशा जो मिक्सचर का इंथैल्पी होता है, हीट, इसको बोल जाता है हीट ऑफ मिक्सचर, ये भी आपको जीरो के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अगर उस सॉल्यूशन को कैसा होना है, आइडियल सॉल्यूशन होना है। और जो आपका चेंज इन वॉल्यूम है मिक्सचर का, ठीक है, उसका भी वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर ऐसा आ जाए कि इंथैल्पी ऑफ मिक्सचर या हीटिंग ऑफ मिक्सचर जीरो हो और आपका वॉल्यूम चेंज भी जीरो हो, तो उसको आप क्या कहेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। तो ऑप्शन सी जो है आपका इसका करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी, हैव बोथ जीरो हीट ऑफ मिक्सिंग एज वेल एज जीरो वॉल्यूम चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अ मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉलुइन इज, टॉलुइन और आपके बेंजीन के मिक्सचर को क्या बोलेंगे, हमने मतलब टॉलुइन और बेंजीन को एक दूसरे में मिक्स करा तो उस एक मिक्सचर बनेगा, उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑप्शन ए है एन आइडियल सॉल्यूशन, ऑप्शन बी है आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सी है सस्पेंशन एंड डी है इमल्शन। तो देखो, सस्पेंशन और इमल्शन तो आपके एक सोल हो गए। ठीक है, ये आपका सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट है, तो ऐसे ही ये ऑप्शन, वैसे अगर कोई थोड़ा जानकारी 12th जिसने अच्छे से पढ़ा हो तो वो ये दो ऑप्शन वैसे ही इजीली एलिमिनेट कर देता है। ठीक है, तो पहला आता है यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन, दूसरा आता है बी ऑप्शन नॉन आइडियल। तो इन दोनों में से कोई होने वाला है। तो 7th का जो सही ऑप्शन होता है वो है आपका आइडियल सॉल्यूशन। ये क्या होते हैं, बेंजीन और टॉलुइन, पूछ सकते हैं। देखो, टॉलुइन होता है ये, टॉलिन आपका होता है ये बेंजीन पे ऊपर CH3 एंड बेंजीन होता है आपका ये सिंपल। ठीक है, तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे इनको, तो ये दोनों आपका बनाएंगे आइडियल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल नॉट बी फॉर्मिंग आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन कौन नहीं बनाएंगे। तो ऑप्शन ए है C6H6 इज बेंजीन एंड CCl4 इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑप्शन बी है C6H6 अगेन बेंजीन एंड C6H5CH3 इट इज़ योर टॉलुइन। ठीक है, ऑप्शन सी में है C2H5Br इज इट ये है आपका इथाइल ब्रोमाइड एंड C2H5 इथाइल। ठीक है, और ये आपका क्या है, CH3 होल ट्वाइस CO एंड C, ये CH3CO होल ट्वाइस इट इज़ योर एसीटोन कीटोन। ठीक है, एंड CCl4 इज योर कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कौन इनमें से आइडियल सॉल्यूशन आपका नहीं बना पाते हैं। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है, जो एसीटोन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का मिक्सचर है ये आपके आइडियल सॉल्यूशन को नहीं बनाते हैं। इसका मतलब जो A B C है ये आपके आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। तो अब क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए कि बताओ कौन सा जो है इनमें आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा, तो A B C सही हो जाएंगे। क्लियर है, यहाँ पे हमसे पूछा है कि कौन नहीं बनाते, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नॉट करेक्ट को ध्यान से पढ़ लेना वहाँ पर। ठीक है, हम जल्दबाजी में जो है नॉट को देखना ही भूल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है द सॉल्यूशन विच शोज पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ। देखो, सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, एक तो जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं और एक जो है नेगेटिव डेविएशन को शो करते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन को शो करेंगे, वैसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर है, आइडियल सॉल्यूशन उनको बोलेंगे जो सिर्फ पॉजिटिव डेविएशन देते हैं, नेगेटिव नहीं देते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपके नेगेटिव डेविएशन भी शो करते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपके पॉजिटिव डेविएशन को भी शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड पेयर शोज अ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ। रॉड्स लॉ पर कौन सा, रॉड्स लॉ पे कौन पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, कौन से लिक्विड इनमें से पॉजिटिव डेविएशन को शो करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है वाटर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन बी है वाटर और नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन सी है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन डी है बेंजीन और मिथेनॉल। तो इसका जो सही आंसर है वो है बेंजीन और मिथेनॉल। ये आपके पॉजिटिव डेविएशन को शो करते हैं। इसका मतलब ए बी और सी आपका नेगेटिव डेविएशन को शो करते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, इन्हीं में से ही होते हैं क्वेश्चंस। कुछ भी ऐसे बेसिक ही पूछेगा वो, इतना कोई हार्ड नहीं आने वाला है। ठीक है, तो बेंजीन और मिथेनॉल जो है, मिथेनॉल इज़ योर CH3OH। ठीक है, इसको आप मिथेनॉल बोलते हैं, और बेंजीन इज़ योर C6H6। ठीक है जी, तो इन दोनों को, ये दोनों जो सॉल्यूशन है ये आपके हमेशा पॉजिटिव डेविएशन को शो करेंगे रॉड्स लॉ के अकॉर्डिंग। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 11 पे हम मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज अ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ।
ठीक है। ऑप्शन ए वाटर हाइड्रोक्लोरिक, पॉजिटिव डेविएशन बताना है, वाटर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बी है साइक्लोहेक्सेन एंड इथेनॉल, सी है क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन एंड डी है एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, साइक्लोहेक्सेन एंड इथेनॉल। ये आपके क्या शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन को शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स शोज अ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम लॉ। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन कौन शो करता है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही हो गया है सी वाला, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म आपके नेगेटिव डेविएशन को शो करेंगे। तो ये थे आज के कुछ एमसीक्यूज़, कल और भी आएंगे। अब जब तक आपके एग्जाम नहीं, इस पर काफ़ी सारे आने वाले हैं एमसीक्यूज़ वीडियोस। ठीक है, तो इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें अपने बैचमेट से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक।